उत्तर प्रदेश के बरेली लोकसभा सीट से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटने के बाद बरेली की जो राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और भाजपा में लगातार उथल पथल जैसी स्थिति बनी हुई है। कल भाजपा में लगातार जो हंगामा देखने को मिला उसको लेकर पूरा देश जानता है, सब लोगों ने देखा। इसके लिए बरेली में कल मेयर उमेश गौतम की टिप्पणी को लेकर संतोष गंगवार के समर्थक थे, वो गुस्से में थे और उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया। उसी को लेकर हम बातचीत करते हैं। तमाम पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपका पर्चा जानना चाहूंगा। ये बताइए कि कल का सारा माहौल आपने देखा ही था, प्रदेश अध्यक्ष के लिए यहाँ बंधक बना लिया था, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं अनूप मिश्रा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कल हुआ है ये काफ़ी शर्मनाक है और इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो काफ़ी अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है और वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो 8 बार के यहाँ पे सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं संतोष गंगवार जी, उनका टिकट जिस तरीके से काटा गया वो तरीका गलत था एकदम से। अगर पहले से उनको बुलाया जाता, बताया जाता कि अब आप किसी और को मौका दीजिए तो अच्छी बात होती, लेकिन उसके बाद जब से उनका टिकट कटा है उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे कि बरेली में लगातार उठापटक चल रही है, हंगामा हो रहा है। यहाँ तक कि एक बार तो ये तक नौबत आ गई थी कि सत्यपाल जी का एक ट्वीट भी सामने आया था, एक पार्टी के नेत्री ने ट्वीट किया था कि वो अपना टिकट सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि कोई उनको चुनाव नहीं लड़ा रहा है। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कुर्मी वर्सेस ब्राह्मण वाली यहाँ पर स्थिति बन गई है। एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ कुर्मी वाली बात आ गई है। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें क्या फैसला लेता है। अच्छा, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। आप लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इस बार जो चुनाव में क्या विपक्ष को इस चीज का फायदा मिलेगा? बिल्कुल साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर 2 कुर्मी चुनाव में हैं। एक तरफ तो सतपाल गंगवार हैं जो पीलीभीत लोकसभा से आते हैं, यानी कि वो बरेली के नहीं हैं। बरेली में जो बहेड़ी है वो लगती बहेड़ी में है, लेकिन बहेड़ी विधानसभा है, लेकिन जो बहेड़ी विधानसभा है वो पीलीभीत लोकसभा में लगती है, तो उनको बाहरी प्रत्याशी माना जा रहा है। बरेली में उनका कोई अपना जनाधार नहीं माना जाता, ऐसा कहा जाता है। तो उनको जो वोट मिलेगा वो पार्टी के बल पर जो भी मिलेगा। और दूसरी ओर अगर हम दूसरे जो प्रत्याशी हैं बसपा के छोटे लाल गंगवार, वो भी कुर्मी हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो वोट काटने का काम जरूर करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, अभी भी काफ़ी मजबूत है। और आने वाले समय में जब यहाँ पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आएंगे, तमाम बड़े नेता आएंगे जो जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे, तो उससे बरेली का माहौल एक बार फिर से भगवा हो जाएगा। आपसे मेरा यही सवाल है, आपने देखा कल का, सारे लोग अखबार भी पढ़ा, आप रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, मैं भी देख रहा था। ये क्या लग रहा है कि एक तरफ प्री प्लानिंग है? क्या संतोष जी की नाराजगी है उसको लेकर किया जा सकता है, या उमेश मेहरगढ़ इस टाइप के ये कर सकते हैं क्या? मैं विवेक मिश्रा हूँ और ये बात सही है। वैसे जो कल जो हुआ है वो गलत हुआ है। भाई एक प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, इसमें सबका सहयोग करना चाहिए, चाहे किसी के समर्थक हों या जो भी हों, या हो सकता है विपक्ष के भी हो सकते हैं। पर इसमें ये जो किया गया, जिसने भी किया, क्योंकि अपने भारतीय जनता पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है इस टाइम, और अगर बात करी जाए कि और अच्छा काम भी कर रही है बीजेपी और अनुशासित पार्टी है। पर इसमें जो किया गया है, जिसने, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने करवाया है, यह किया गया है, क्योंकि इससे चुनावी जो माहौल है वो गड़बड़ हो सकता है। कि चुनाव माहौल अभी सही चल रहा है, पूरे देश का चुनाव सही चल रहा है, पर एक जो किसी ने ये कि इस तरह करना कि बंधक बना देना, या क्या नाम है, दूसरे समाज के लिए, यहाँ ब्राह्मण समाज की बात की जाती है, तो वीडियो वायरल हुआ, वो भी गलत है। कि इस टाइम चुनाव के टाइम में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी की साजिश भी हो सकती है। अब जैसे कि कहा गया कि अब जैसे कि मेयर का आ रहा था कि मेयर का वीडियो वायरल या जो कुछ है, तो वीडियो अगर मेयर साहब का अगर वीडियो वायरल हुआ है मेयर साहब का, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो एक भाई यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और प्रथम नागरिक हैं और उनकी तरफ से हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। अनुशासनहीनता जो हुई है, जिसकी तरफ से भी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी उसमें हो। क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती है। जिसने भी ये चीज़ किया है, चाहे समर्थक हुए या कार्यकर्ता हुए, तो ये सब चीज़ नोटिस की जा रही है, ये हाईकमान की सब चीज़ें जा रही हैं और हाईकमान इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए। और चुनाव तो वैसे देखिए ना, चुनाव तो चल ही रहा है और चुनाव अच्छा रहेगा यहाँ पे, और संभवतः बीजेपी की सीट निकल सकती है। विकास जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप अपने किस नजरिए से देखते हैं इसके लिए, पूरी घटना को? देखिए, जो घटना हुई है वो निश्चित तौर पे बेहद शर्मनाक है और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने एक लंबे समय से ये भी देखा है कि जब चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के हुए, लोकसभा के हुए या मेयर के हुए, चाहे वो ग्रामीण स्तर के आप ले लें, ऐसी चीज़ें हमेशा कहीं न कहीं से निकली हैं। चाहे वो वीडियो हो किसी का, चाहे कोई ऑडियो हो। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि वो सही है या सही नहीं है, क्योंकि अक्सर ही वायरल होते हैं और हर तरीके के चुनाव में होते हैं। तो मेरी समझ से ये भी जाँच का विषय है कि वो सही है कि नहीं है, या कहीं कोई स्टंट तो नहीं है ये।
क्या माना जाए कि विपक्ष के लिए इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है इन चीज़ों के, क्योंकि जब वायरल की जाती हैं या वायरल होती हैं, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों का थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है, जिसका विपक्ष जो है, वो कहीं न कहीं कैच करने की कोशिश करता है। और इन चीज़ों को सामने रखना, वायरल करना और तमाम लोगों को दिखाना, बताना, ये विपक्ष का काम ही है ये, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो ज़मीनी स्तर लोकसभा या विधानसभा पे हो। तो उसका फ़ायदा तो कहीं न कहीं लेना चाहता ही है विपक्ष। अच्छा लोटा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बताइए किस नज़रिए से आप देखते हैं और किस तरह से चुनाव का माहौल है? क्या ये माना जाए कि ब्राह्मण और वर्सेस कुर्मी चुनाव हो जाएगा? ये ऐसा तो हो सकता है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, घर की फूट जगत की लूट एक जुमला है जो सार्थक हो रहा है इसमें, कि ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, दूसरे अन्य पार्टियां इसका फायदा उठा सकती हैं। ऐसी संभावना यहाँ बनी हुई है, क्योंकि जो प्रत्याशी है उसे ही पसंद नहीं कर रहे हैं पुराने प्रत्याशी, तो आगे स्थिति कैसी बनेगी इस बारे में कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन उम्मीद फिर भी भाजपा के जीतने की है। अब आगे देखिए क्या होता है। एक जो ऑडियो वायरल, हालांकि टीवी9 उसकी पुष्टि नहीं करता, मेयर का बताया जा रहा है, उसको लेके क्या माना जाए? क्या वो इस तरह का कर सकते हैं या संतोष जी इस तरह का प्री प्लानिंग हो सकता है? नहीं, दोनों ही लोग अपने सौम्य और सरल हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता, दोनों ही स्थितियां हैं। ये तो बिल्कुल चुनाव के रिजल्ट की तरह है कि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। ये हो भी सकता है, जो कल हुआ है सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। रही ब्राह्मण और कुर्मी उसकी समीकरण की बात, ये समीकरण कोई फैक्टर नहीं रखता है इस वाले चुनाव बड़े में। चुनाव जिसे जीतना है वही जीतेगा, और अगर इन लोगों में ज्यादा लड़ाई हुई भाजपा वालों में तो सपा वाले जीत सकते हैं, अन्यथा भाजपा ही जीतेगी। अच्छा, पहली बार ऐसा देखने को मिला, लंबे समय से आप भी यहाँ पे रहते हैं, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? जैसे लगातार ये वीडियो वायरल हो रही, बीच में एक ट्वीट भी हुआ था कि ये किसी चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के करता। जी जी, ये चीजें देखिए चुनाव के एक अंग होते हैं सारी चीजें। किसी को बदनाम करना, किसी को अच्छाई दिखाना, किसी को कुछ करना, लड़ाई कर लेना और किसी के खिलाफ वीडियो वायरल कर देना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। और बस ये है कि हम लोग जो 4 लोग हैं वो आपस में बातें कर लेते हैं कि ऐसा हुआ है, बहुत गलत होगा, हो सकता है इसका परिणाम क्या हो, लेकिन परिणाम वही होता है जो लास्ट में आता है, और उसमें कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ। पहले आपका पहले पर्चा जाना, पर उसके बाद मेरा सवाल ये है, क्या इस बार जिस तरह से चल रहा है पूरा, क्या यहाँ के संतोष जी 8 बार के सांसद थे? अगर मैं मुद्दे की बात करूँ, काम विकास की बात करूँ, उस नजरिए से आप क्या देखते हैं? संतोष जी का टिकट अगर कटा तो गलत तरीके से काटा गया। यदि उन्हें विश्वास में लिया जाता और बता दिया जाता कि हम यहाँ पे कैंडिडेट बदलना चाहते हैं, आप 8 बार लड़ चुके हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब वीडियो जो वायरल हुआ है वो जांच का विषय है। जांच में ये भी पाया जाए कि वो वीडियो जो वायरल हुआ है वो ठीक है या किसी ने वैसे ही कर रखा है। आप कैसे आप पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बीजेपी जो है एक संगठनात्मक पार्टी है और अनुशासन प्रिय पार्टी है, और जब चुनाव जब भी आते हैं तो ये सब फेक न्यूज़ वगैरह चलती रहती हैं, लोग फेक वीडियो डालते हैं, और ये प्री प्लान्ड भी हो सकता है, जिसके कारण कि जो हमारी अपोजिट पार्टी है तो वो इसका फ़ायदा ले सकती है, और ध्रुवीकरण करने के लिए जो है वो वोटर्स को जो कंफ्यूज करने के लिए ये सब बातें की जाती है। आफ्टर ऑल बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है और ये अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती है, और अनुशासन में रहना चाहिए। जो भी किया उन्होंने गलत किया, और प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, उनसे यदि विरोध भी था तो विरोध एक सीमा के अंतर्गत होना चाहिए था, जो कि आउट ऑफ लिमिट हो गया। और जिस तरह से देख रहा है, बंधक बनाना, घेराव किया, लगातार रोडों पर आ गए थे। हाँ, ये आउट ऑफ लिमिट हो गया। हमें अपना विरोध प्रकट करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, और हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही अब विरोध प्रकट करना चाहिए। ये एक बहुत शर्मनाक स्थिति रही। और लोग ये, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा नीर भाई, किस तरह से ये आप देखें, क्या नजरिया है आपका देखने का? ये घटनाक्रम हुआ पूरा, तो क्या माना जाए कि प्री प्लानिंग का विपक्ष इसका फायदा उठाएगा? देखिए, जब 2 लोगों में झगड़ा होता है या कोई मतभेद होता है तो तीसरा उसका बेसिकली फ़ायदा उठाता है, और ये तो चुनाव है। तो जिस हिसाब से कल जो रात हुआ वो कहीं ना कहीं दूसरे जो और पार्टियां हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि इन रूठों को मना के अपने पाले में लाने की। भले पर्दे के सामने वो इनके साथ ना आए, पर पर्दे के पीछे से भी साथ ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए ये माइनस पॉइंट है और उसके लिए ठीक नहीं है। जो ऑडियो है, किसी की भी बात की जा रही है, वो एक आरोप है कि ऑडियो वायरल है, क्योंकि अब फिर प्रदेश अध्यक्ष के सामने इस तरह से हंगामा होना एक बड़ा बात है। और दूसरा, अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि कुर्मी समाज जो है वो जो कैंडिडेट है उनको नहीं लगा, पर वो भी तो कुर्मी है। छत्रपाल गंगवार भी कुर्मी है,
अब ये कितने कुर्मी समाज उनकी बात मानते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि विरोध भी कुर्मी समाज कर रहा है और बीजेपी की कैंडिडेट भी कुर्मी समाज के हैं। तो क्या माना इस बार ब्राह्मण प्लस कुर्मी वाला रहेगा मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कैंडिडेट कुर्मी है और कुर्मी को वोट ना देने की बात कही जा रही है ना। जिस तरह से नारा बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं तमाम समर्थक थे, आप भी कवर कर रहे थे उस चीज को। नहीं, बहिष्कार की बात की जा रही है, वो वहाँ जहाँ बहिष्कार की बात हो रही है वहाँ कुछ लोग थे, मतलब 100, 150, 200 लोग होंगे, पर यहाँ बरेली में कुर्मी वोटरों की तादाद लाखों में है और वो भी हैं कि इसी जिले के रहने वाले, उनकी यहाँ रिश्तेदारी भी है, बहुत कुछ है। तो ये तो मान सकते हैं कि नाराजगी कुछ हद तक कुछ वोट कटेगी, पर ये माने कि एक तरफा कुर्मी वोट कट जाएगा, ये मेरा अपना अनुमान है कि शायद ये नहीं होगा। मैं तो कहूँ लंबे समय से चुनाव कवर करते चला है, क्या पहली बार ऐसा ही देखने को मिला भाजपा में इस तरह की अंतर संतुलन पार्टी मानी जाती है? नहीं, एक्चुअल में भाजपा ही नहीं, जो और भी पार्टियां हैं उनमें भी होता है, क्योंकि टिकट एक व्यक्ति को देती है, जो भी पार्टी होती है उसके जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो एक व्यक्ति को वोट देता है, वो टिकट देता है, और पर उसको टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो जिनको टिकट नहीं मिलता है, जो कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। कोई कोई खुल के नाराज होता है, तो कोई पर्दे के पीछे से नाराज होता है। कभी कभी जिसको टिकट नहीं मिलता है वो नहीं नाराज होता है, पर उसके समर्थकों को नाराजगी मतलब ज़्यादा आहत होते हैं कि हमारे इनको मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिला। तो ये तो हर चुनाव में देखने को मिला है और अब मिलता, पर लास्ट में जब होता है ना, जब वोटिंग आती है, तब तक काफ़ी कुछ तस्वीरें बदल चुकी होती है, क्योंकि अभी चुनाव लंबा है और कहा जाता है ना कि कत्ल की रात जिस दिन वोटिंग होती है उस रात भी एक पल में चुनाव पलट जाता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो रूठे हैं वो रूठे रहेंगे या हो सकता है मान जाए, क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो भी गंगवार है। तो देखिए तमाम जो पत्रकार थे इनकी तमाम अलग अलग राय थी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।